एक कप चाय और साथ में पार्ले जी, शायद ही पूरी दुनिया में से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन होगा। और हम लोगों में से शायद ही कोई होगा जिसने इस कॉम्बिनेशन को ट्राई ना किया हो। पर आप हम सबके फेवरेट पार्ले जी के बारे में कितना जानते हैं? खैर, अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट पार्ले जी के बारे में। कब हुई इसकी शुरुआत, कैसे हुई इसकी शुरुआत और कैसे मिला इसे अपना नाम, कौन है इसके रैपर पर छपी पार्ले जी गर्ल, और कैसे ये बिस्कुट इतने सालों से हम इंडियंस के चेहरे पर एक मुस्कान लाने में कामयाब रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट पार्ले जी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये साल था 1929, जब मोहन दयाल, जो मुंबई की एक सिल्क में व्यापार करने वाली फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी जहां वो बॉइल्ड स्वीट्स यानी कि कैंडी मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। वो स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और चाहते थे कि इंडिया के लोग इंडिया में बनी चीज़ इस्तेमाल करें। उनकी ये फैक्ट्री मुंबई के विले पार्ले में स्थित थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी की स्थापना करने के बाद इसके ओनर काम में इतने बिजी हो गए कि वो इसका नाम रखना ही भूल गए। जी हाँ, तो इसी के कारण से इसका नाम समय के साथ साथ पार्ले पड़ गया, जो विले पार्ले यानी कि जहाँ इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी उसके नाम पर रखा गया। मैं यहाँ पर आपको एक और ख़ास जानकारी देना चाहूँगा कि पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट पार्ले जी नहीं बल्कि ऑरेंज कैंडी थी। जी हाँ, कंपनी ने अपनी स्थापना के 10 साल बाद यानी कि 1939 से बिस्किट मेकिंग की शुरुआत की थी, और ये वही साल था जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। ये बात आपके लिए यहाँ जानना ज़रूरी है कि पार्ले कंपनी के बिस्किट बनाने से पहले तक बिस्किट एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, जो ज़्यादातर विदेशों से इम्पोर्ट होता था और जिसे सिर्फ इंडिया में केवल ब्रिटिश और कुछ खास लोग ही अफोर्ड कर सकते थे इसके महंगा होने की वजह से। पार्ले कंपनी ने अपना बिस्किट पार्ले ग्लूको के नाम से मार्केट में उतारा, लेकिन उस समय तक विदेशी बिस्किट ब्रांड जैसे हंटले एंड पाल्मर्स, ग्लाक्सो आदि का इंडियन मार्केट पर कब्जा था। लेकिन पार्ले जी खास तौर पर इंडियंस के लिए बनाया गया था और भारतीय लोग इसे आसानी से खरीद सकते थे इसके कम दाम होने की वजह से। साथ में ये न्यूट्रिएंट्स का भी अच्छा सोर्स था और पार्ले जी की इन्हीं खासियतों की वजह से बहुत जल्द यह हर भारतीय की पहली पसंद बन गया। खास बात यह भी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी इसकी खास डिमांड थी, जिसने पार्ले ग्लूको को मार्केट में ग्रो होने का एक अच्छा मौका दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कुछ समय के लिए पार्ले जी का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। ये समय था 1947। जब देश का बंटवारा हुआ तो इंडिया के पास उसके गेहूं उत्पादन का केवल 63% एरिया बचा, जिससे देश में गेहूं की कमी हो गई। इसी कारण पार्ले जी को अपना प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और बाद में कुछ समय के लिए पार्ले जी ने बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की जगह जौ का इस्तेमाल भी किया था। 1960 तक आते आते मार्केट में कई कंपनियां अपने अपने ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर चुकी थी, जिसका असर पार्ले जी को महसूस होने लगा। इसका एक एग्जाम्पल था ब्रिटानिया कंपनी, जिसने अपना पहला बिस्कुट ब्रांड जिसका नाम था ग्लूकोज डी लॉन्च किया और उन्होंने इसके एडवर्टीजमेंट के लिए शोले के गब्बर सिंह यानी कि अमजद खान को साइन किया। मार्केट में कई तरह के सिमिलर ब्रांड होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते थे। जो सभी ग्लूकोज बिस्किट एक होने का दावा करते थे, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्हें कौन सा बिस्किट खरीदना है, जिससे पार्ले जी को भी नुकसान होता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए पार्ले जी ने अपने पैकेजिंग डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए। उसने नई पैकेजिंग के लिए पीले वैक्स रैपर का इस्तेमाल किया। रैपर पर कंपनी ने लिटिल गर्ल, जिसे हम पार्ले जी गर्ल भी कहते हैं, उसका फ़ोटो प्रिंट किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पार्ले जी गर्ल असल में कोई लड़की नहीं है। जी हाँ, ये केवल इल्यूस्ट्रेशन यानी कि एक चित्रण है जो एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन ने डिज़ाइन किया था, और साथ में कंपनी ने अपना लोगो भी रेड कर दिया था। पार्ले जी, जो उस समय तक पार्ले ग्लूको लिखा होता था, उसे कंपनी ने अब रेड कलर में कर दिया था। हालांकि इस नई पैकेजिंग ने बच्चों और उनके पेरेंट्स को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी ग्लूकोज बिस्किट खरीदने में कंफ्यूज हो रहे थे। तो आखिरकार 1982 में पार्ले ने अपने बिस्किट ब्रांड का नाम बदलकर पार्ले ग्लूकोज से पार्ले जी कर दिया, और अब पार्ले जी वैक्स रैपर की जगह प्रिंटेड प्लास्टिक रैपर में पैक होने लगा, और इसके बाद पार्ले जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में पार्ले जी ने अपने ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए बच्चों में फेमस शक्तिमान का सहारा भी लिया, जिससे इसे और पॉपुलर होने में मदद मिली। और आज लगभग 81 साल बाद भी ये बिस्किट हम सबके दिलों पर राज कर रहा है। और इसी साल 2020 में पार्ले जी ने अपनी रिकॉर्ड सेल की, जो इस बात का सबूत है। तो ये थी पार्ले जी की कहानी, जो एक व्यक्ति के मेड इन इंडिया के सपने को लेकर शुरू की गई और आज ये मेड इन इंडिया का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनकर हम सबको प्रेरित कर रहा है।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और नई आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।